शैतान यही करवाता है, वो सबसे पहले कहता है अपने प्यारों को मारो। हाँ, सबसे पहले आपके स्ट्रेंजर्स को करीबी। छोड़ के अपने रिश्तेदारों को जिनसे आप प्यार करते हो उनकी जान लो। अभी मैं जो तुम्हें किस्सा सुनाने लगी हूँ, ये इतने यंग कप तुम देखो इन सारे केसेस में यंग लड़के बच्चे बच्चियाँ यंग बच्चे हैं, बहुत छोटी उम्र, 16 साल, 5 साल की उम्र से सीख रहे हैं भाई, 17 साल, ऐसे 18 साल, ये एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप को कैप्चर करना सबसे इजी वे है, इसलिए बिल्कुल। इसी एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है। अब ये जी 26 साला ये डेविड है और इसकी बीवी 23 साल की है, और मैनूला उसका नाम ज़रा डिफिकल्ट है। अच्छा, अब वो उन दोनों की पिक्चर्स भी देखे ना, बीवी की तो खास तौर पे आपने देखा होगा, एक दिनों बड़ा फैशन चल रहा है अभी भी, काफ़ी काली नेल पॉलिश, आंखें भी काली करके, बिल्कुल। वो सारे डिफरेंट वो स्लीव्स के निशान। हम्म। अच्छा, स्लीव्स के निशान बने हुए पर उल्टे बने हुए हैं, माथे पे लगाया हुआ है, यहाँ लगाया हुआ है, वो टैटूज बने हुए हैं, इस तरह का टैटूइज्म एक भी कहते खास हैं, गेटअप बड़ा सैटरिज्म में फेमस आता है। हुआ था। हाँ, ये गेटअप ना, खास गेटअप अचानक ही बड़ा फेमस हुआ था, और हाथ में काली डोरियां, काले हर चीज, ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क साइड ऑफ ह्यूमन, वो जो चीज़ थी ना। और वो लोग बहुत शौक से इसको, क्योंकि कई ये जो थी सिंगर्स बड़ी मॉडर्न ये वो, उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसके बाद उनके मानने वाले तो आंखें बंद करके वो कुछ भी करें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये इस लड़की का हुलिया भी ना बिल्कुल उसी तरह का था। जब मैंने इसका देखा तो उसकी पिक्चर्स भी थी उसमें। अच्छा, इनका एक दोस्त था जो ये ऑफिस में इकट्ठे काम करते थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। एक इनका एक और दोस्त था, फ्रैंक नाम का लड़का, साथ काम करता था। तो दे वर वेरी गुड फ्रेंड, और अच्छा, और बहुत अच्छी दोस्ती थी ये वो। एक दिन उन्होंने कहा कि यार ऐसे करो कि तुम घर आओ, हम डिनर करते हैं, थोड़ा सा फन करेंगे, कोई ड्रिंक करेंगे, इस तरह की एक बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर दे के उन्होंने। अच्छी सी वीकेंड नाइट स्पेंड करते हैं। हाँ भाई, अब दोस्तों को दोस्त इस तरह के ऑफर्स भी करते हैं, दोस्त चले भी जाते हैं, देयर इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। वो जनाब चला गया उनके साथ खाने पे, उन्होंने खाने का एहतमाम किया हुआ, खाना वाना खाया, बैठ के गपशप लगाई, और उसके बाद अचानक इन दोनों ने उसको जो है ना पकड़ना, उसको पकड़ के ग्रिप कर लिया। उसने कहा तुम लोग मुझसे क्या कर रहे हो? उसने कहा तुम्हें नहीं पता तुम मेहमान किसके हो, तुम हमारे बॉस के मेहमान हो। उसने कहा कौन तुम्हारा बॉस? हंस के कहते डेवल, और आज डेवल को ना को हमने असल में उनको डिनर पे बुलाया, ही नीड्स योर फ्लैश और योर ब्लड, और ये इस तरह। वो कहता क्या, उसने बहुत चीखो पुकार की, पर इन दोनों मियाँ बीवी ने उसको पकड़ लिया और 66 बार एक बड़ा खंजर लेके उसकी बॉडी को उधेड़ दिया। जैसे ऐसे नहीं किसी को हम बॉडी बड़ी हो, उसको हमने कुछ बनाना हो तो उसको कट ऐसे ऐसे डालते हैं, हमने 66 टाइम उसकी बॉडी को छन्नी कर दिया। और दोनों ऐसे मिलके कर रहे थे कि जैसे को फन है, इंजॉय कर रहे हैं, और दे वर हैविंग फन। मतलब वो इस चीज़ को करते हुए कोई डर खौफ, या दोस्त था उनका, चीखें मार रहा था, तकलीफ से करा रहा था, और जितनी इसकी चीखें बुलंद होती थी ये उतना ही उसको नशा नहीं जैसे चढ़ जाता, उतना ही झूम झूम के मार रहे थे। और जैसे जैसे उसका ब्लड निकल रहा था, उसकी बीवी ऐसे गिलास पकड़ के भरती थी और यूं भी पीती थी, साथ उसको भी पिलाती थी। मतलब ऐसे कह रहे जैसे पार्टी हो रही है कोई। और जैसे आप मॉन्टन लावा अगर आप ऐसे काटें तो उसमें से चॉकलेट सिरप निकलता है, तो लोग ऐसे खाते हैं कि वो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी को उन्होंने वो बना के, जिस तरह वो उसका ब्लड पी रहे थे, और सैटेनिक लाइन्स भी पढ़ रहे थे। कि वो जो एक सैटेनिक बाइबल्स की लाइन थी जिसमें वो कहते थे कि हम अपने आका तुम्हें खुश कर रहे हैं, और तुमने देखा हमने सेक्रीफाइस कंप्लीट किया और आपके लिए ये वो दिस एंड दैट। और उसका वो वहाँ पे, अच्छा, जब ये मर्डर चीखो पुकार से लोग अलर्ट हुए और पुलिस ने मतलब आई, जब पुलिस ने पकड़ा
तो वहाँ कॉफ़िन रखा हुआ था और पता चलता था कि जी ये जो उसकी बीवी है वो उस कॉफ़िन में सोती है। मतलब इस हद तक वो ड्रैकुला टाइप वो वैम्पायर बन चुकी थी कि कॉफ़िन में ही वो सोती थी, कॉफ़िन से उठती थी और अपने अंधेरे घर में अंधेरा रखते थे, किसी से मिलते मिलाते नहीं थे। तो मतलब इस हद तक वो केस ख़राब हुआ। बहरहाल वो पकड़े गए और इस मर्डर के बाद, लेकिन वो इतने सारी कार्रवाई में वो इतने मुतमईन नज़र आए और इतने रिलैक्स नज़र आए कि पुलिस भी हैरान थी कि भाई ये जो है कि ये क्या वजह है। और कहते थे हमारे बॉस, हमारे डेविल ने, हमारे लॉर्ड ने हमें हुक्म दिया है और हमने कर दिया, तो वी आर हैप्पी। हम तो, उनको ये था कि शैतान उनको बचा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन किसी भी केस में कि जिसने जिसने ह्यूमन सेक्रीफाइस किया, वो उसको सज़ा मिली या फांसी हुई या उम्र कैद हुई, कोई शैतान उनको बचाने नहीं आया। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी प्रिजन में गुजारी और वही कोई यहाँ दिमागी अमराज के उसमें दाखिल करा देते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने एक बात नोटिस की, अभी मैं बता रही थी कि जो फिल्म है सेक्टर 36, ये भी आपने बात की कि उसमें उन्होंने कहा कि डेविल हमें बचा लेगा। सेक्टर 36 में जब विक्रांत को पकड़ा जाता है तो वो भी यही कहता है कि मुझे बचा लिया जाएगा, मुझे जेल से छुड़वा के ले जाएंगे। यानी शैतान ये कहता है जिनसे काम करवाता है कि मैं आपको बचा मैं लूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, आप करो। हाँ यही बात है। और वो इतना बिलीव, आपको याद नहीं है हमने एक फैमिली ने जो इकट्ठे सुसाइड की थी, तो उनका यही ख्याल था कि 15 मिनट के बाद वो जो दादा की रूह आती थी या जो शैतान बनकर आता था, वो आके हमें खोल देगा और हम सब मतलब बेहतरीन जिंदा हो जाएंगे, बल्कि बड़े कामयाब हो जाएंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो वो अच्छा, सारे मारे गए। बिल्कुल ऐसे ही हम बाहर के मुल्कों की बात करें, यहाँ पे भी जो केसेस आए थे, कुछ लोग कब्रों में जाके सोते हैं, कब्रों से मुर्दे निकाल के खाते हैं। जब उनके इंटरव्यूज लिए डिफरेंट मीडिया चैनल्स ने, तो वो भी बड़ी बेबाकी से बता रहे थे कि हाँ किया, दिल किया। हाँ, और उनका ब्रेन एक्चुअली कंट्रोल होता है। सोल तो होती ही है, ब्रेन भी कंट्रोल होता है और वो उसके इतने ताबिया हो जाते हैं, वो उसको इस तरह शैतान माइल करता है कि वो खुद शैतान में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। उन लोगों का तो इतना खौफनाक अंजाम नहीं हुआ जिन्होंने सारी सैटन के ऑर्डर्स मान के सारी रिचुअल्स की। लेकिन जो हमारा आज का पॉडकास्ट है, हमारा इसका मकसद ही यही है कि हम ऑडियंस को गाइडेंस दे बिल्कुल। सके कि सैटन कैसे कैसे आपके माइंड को कंट्रोल कर लेता है और आपसे मर्डर से लेके कैसे कैसे खौफनाक, डेंजरस, घिनौने। खौफनाक और मतलब सोच नहीं सकते कैसे कैसे काम करा लेता और है। ये, और मैं ये भी चाहती हूँ इसके थ्रू अपने, मकसद डराना नहीं है, या मकसद आपका एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी सुनाना नहीं है। एक तो ये बिल्कुल ना मज़ेदार ट्रॉमा नहीं है, देना, ना ना ये, स्ट्रेस देना। हाँ, इसका मकसद ये है आप एज ग्रुप देखें। 5 साल के बच्चे से स्टार्ट होता है काम, 17 साल, 18 साल, 23 साल, 26 साल, ये मैक्सिमम एजेस ये रही हैं। तो ये एजेस के बच्चे, आपको नहीं पता वो नेट पे क्या देख रहे हैं, आपको नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं पता वो किससे मिल रहे हैं, आपको नहीं पता वो ड्रग्स ले रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, तो अपनी सारी इंटरेस्ट एक साइड पे, लेकिन बच्चों पे फोकस। उनकी, अब जो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं यार बच्चों को स्पेस चाहिए, मी टाइम चाहिए। नो स्पेस, प्लीज स्पेस दें, बिल्कुल। लेकिन उन पे आंखें भी खुली रखें और उनको बिल्कुल खुला ना छोड़ें।